जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी श्याम प्रेमी हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई वीडियो शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त था। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, जो खाटू से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस से खाटू के लिए बस, टैक्सी और अन्य स्थानीय परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध है। श्री श्याम मंदिर कमेटी रजी. खाटू श्याम जी मंदिर के प्रबंधन और व्यवस्थापन के लिए जिम्मेदार एक पंजीकृत संस्था है। ये कमेटी मंदिर की दैनिक गतिविधियों, मेले और उत्सवों के आयोजन और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के रखरखाव का कार्य करती है। समय समय पर कमेटी के चुनाव होते हैं और वर्तमान में श्री पृथ्वी सिंह चौहान अध्यक्ष है, श्री मानवेंद्र सिंह चौहान मंत्री हैं और श्री कालू सिंह चौहान कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। स्थानीय मान्यता के अनुसार बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने से पहले स्वेच्छा से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि उनका शीश वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंपा गया। मान्यता है कि बाद में खाटू के तत्कालीन शासक को स्वप्न में मंदिर निर्माण कर शीश की स्थापना का निर्देश मिला। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया माना जाता है। 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहां विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहां पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक ये मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरी के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर
तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण जी ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, ग्यारस और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी मंदिर में मनाए जाते हैं। खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव देवोठनी एकादशी को मनाया जाता है, जिसे भक्त उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसे निशान भी कहा जाता है, का विशेष धार्मिक महत्व है। ये ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला ये ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फाल्गुन मास के लक्खी मेले के दौरान खाटूधाम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूले। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्याम भक्त वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिले। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम होगा। जय बाबा खाटू श्याम।